हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानने वाले हो कि आप किस तरह से 2023 में पेपाल पर बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यह जानने से पहले कि आप पेपाल पर किस तरह से अकाउंट क्रिएट करोगे, हम सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पेपाल होती क्या है और यह किस तरह से आपके लिए यूजफुल है। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो या फिर कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करनी होती है, तब आप उनसे अपना पेमेंट रिसीव करने के लिए पेपाल का यूज कर सकते हो। बेसिकली पेपाल एक इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे है जिसकी मदद से आप दूसरे देशों में पैसे भेज सकते हो और दूसरे देशों से पैसे मंगवा सकते हो। तो ये थी पेपाल के बारे में एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन। तो चलिए हम जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम किस तरह से पेपाल पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि हम किस तरह से पेपाल पर अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम अपने पेपाल अकाउंट से अपने बैंक अकाउंट को और अपने कार्ड को ऐड करना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं पूरा प्रोसेस डिटेल्स में। तो पेपाल पर अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर में जाना है और वहां पर जाकर के सर्च करना है पेपाल, और यहाँ पर आपको पेपाल की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। आपको उसी पर क्लिक करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगी। आपको सबसे ऊपर में ढेर सारे ऑप्शन दिखाई देंगे और इसी के साथ ही आपको यहाँ पर ऊपर लॉगिन और साइन अप का बटन भी दिखाई देगा, और यहाँ पर नीचे की तरफ भी एक साइन अप का बटन दिखाई दे रहा है। तो आप दोनों में से कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिल रहे हैं, मतलब आप पेपाल पर दो तरह के अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। पहला है इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरा है बिजनेस अकाउंट। तो मैं यहाँ पर पहले ही आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो या फिर किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन अर्निंग करते हो और वहाँ से पैसे को विड्रॉल करना चाहते हो, तो आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट में आपको सिर्फ पैसों को सेंड करने का ऑप्शन दिया जाता है और आप इंडिविजुअल अकाउंट के थ्रू पैसों को रिसीव नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिविजुअल अकाउंट के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है सेंड पेमेंट्स ओनली। तो अगर आप शॉपिंग वगैरह करने के लिए पेपाल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की ऑनलाइन अर्निंग करते हो और पैसों को विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो आपको यहाँ पर बिजनेस अकाउंट पर टिक करके नीचे नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आप जिस भी ईमेल एड्रेस से अपना पेपाल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पे वो ईमेल एड्रेस इंटर करना है, और ईमेल एड्रेस इंटर करने के बाद आपको नीचे सबमिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको अपने इस पेपाल आईडी के लिए एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप 8 से 20 लेटर्स तक का यूज कर सकते हो, जिसमें आपको स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर का यूज करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेना है, और अपना पासवर्ड जनरेट कर लेने के बाद आपको नीचे सबमिट कर देना है। उसके बाद इस वाले पेज पर लिखा हुआ है डिस्क्राइब योर बिजनेस, मतलब यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के रिलेटेड डिटेल्स भरनी है। सबसे पहला है बिजनेस टाइप। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आप इसमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर इंडिविजुअल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद नीचे ऑप्शन दिया हुआ है प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड। बेसिकली आपको यहाँ पर अपने बिजनेस के लिए एक कीवर्ड सेलेक्ट करनी है कि कौन सा कीवर्ड आपके बिजनेस को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है, या फिर नॉर्मली यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का बिजनेस करते हो। तो अगर आप किसी तरह की सर्विस को ऑनलाइन सेल करते हो या फिर अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आप यह डायरेक्ट मार्केटिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी और तरह का बिजनेस करते हो तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हो। यहाँ पर ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ पर्पस कोड का। आप यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा अदर इन्फॉर्मेशन सर्विसेज का। तो आपको वही पर्पस कोड सेलेक्ट कर लेना है। तो पर्पस कोड इंटर कर लेने के बाद आपको नीचे अपना पैन नंबर इंटर कर देना है, और उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर सीसी स्टेटमेंट नेम का। तो यहाँ पर आपको अपना नाम इंटर कर देना, और सबसे आखिर में ऑप्शन दिया हुआ है बिजनेस यूआरएल का। मतलब अगर आपके पास कोई बिजनेस यूआरएल है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, नहीं तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। तो सभी डिटेल्स भर लेने के बाद आपको नीचे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने पर्सनल डिटेल्स भरने हैं, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर सारी डिटेल्स अपने आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग ही भरें, ताकि आगे चलकर आपके पेपाल अकाउंट में कोई प्रॉब्लम ना स्टार्ट हो। अपने सभी पर्सनल डिटेल्स भर लेने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, और मोबाइल नंबर इंटर कर लेने के बाद आपको यहाँ पर अपनी प्राइमरी करेंसी सेलेक्ट करनी है। तो आपको यहाँ पर पहले से ही यूएस डॉलर सिलेक्टेड मिलेगा, आपको उसे वही रहने देना है, और सारी डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद आपको नीचे एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या बेचते हो। तो अगर आप गुड्स सेल करते हो तो गुड्स पे सेलेक्ट करना है, और अगर आप सर्विसेज सेल करते हो तो आपको सर्विसेज को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा जाएगा कि आप किन किन तरीकों से पैसे को रिसीव करना चाहते हो। फर्स्ट है अपनी वेबसाइट या फिर अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, सेकेंड है इनवॉइसेस भेज करके, और थर्ड है लिंक के थ्रू पेमेंट रिक्वेस्ट करके। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप तीनों ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और उसके बाद नेक्स्ट कर दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपने कस्टमर से सिंगल ट्रांजेक्शन में पैसे रिसीव करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल ट्रांजेक्शन में।
तो आप यहाँ पर भी दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दें और फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, आपको सीधे ऊपर होम बटन पर क्लिक करनी है। होम बटन पर क्लिक करते ही आप रीडायरेक्ट हो जाओगे पेपाल के डैशबोर्ड पे, जहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेपाल बैलेंस वगैरह दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर अभी हम दो इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं। सबसे पहले अभी हम अपने ईमेल आईडी को कंफर्म करेंगे ताकि हमारा पेपाल अकाउंट एक्टिवेट हो सके। उसके बाद हम अपने बैंक अकाउंट को अपने पेपाल अकाउंट से ऐड करना सीखेंगे ताकि हम अपने पैसे को विड्रॉल कर सकें। तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कंफर्म ईमेल एड्रेस का। तो आपको यहाँ पर सी डिटेल्स पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई है और उसके नीचे लिखी हुई अनकन्फर्म्ड। तो सबसे पहले हमें इसे कंफर्म करना होगा। अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आपको एडिट पर क्लिक करना है और यहाँ पर दिखाई देगा कंफर्म दिस ईमेल आईडी। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि चेक योर ईमेल टू कंफर्म, मतलब पेपाल ने हमारे जीमेल पर एक ईमेल भेजा हुआ है जिसको हमें चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले न्यू टैब में हम जीमेल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे फर्स्ट वाला ही ईमेल है प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट। तो हमें इसी पर क्लिक करना है। ईमेल ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू एक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप फिर से रीडायरेक्ट हो जाओगे पेपाल पर, जहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है और नीचे कंफर्म ईमेल एड्रेस पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ टाइम के बाद फिर से आपके सामने ओपन हो जाएगा पेपाल, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से हम अपने बैंक अकाउंट को ऐड करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर यू हैव एन अकाउंट अलर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। आप नीचे यहाँ पर देख सकते हो कि ऐड बैंक का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने ऐड बैंक अकाउंट लिखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा गो टू वेरिफिकेशन। तो आपको वहीं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप नीचे की ओर देख सकते हो लिखा हुआ है लिंक अ न्यू बैंक अकाउंट। आपको इसी पर क्लिक करना है। यहाँ पर बैंक अकाउंट को लिंक करना बहुत ही ज्यादा आसान है। सिंपली आपको अपना IFSC कोड डालना है और अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है और ये दोनों डिटेल्स भर लेने के बाद आपको नीचे लिंक योर बैंक पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट लिंक तो हो गया है, लेकिन हमारे बैंक अकाउंट को कंफर्म होना बाकी है। और पेपाल का बैंक अकाउंट को कंफर्म करने का तरीका थोड़ा अलग है। मतलब आपने जो अभी बैंक अकाउंट ऐड किया है, पेपाल उसमें 2 से 3 वर्किंग डेज में 1 से 1.5 रुपए तक के कुछ छोटे छोटे अमाउंट डिपॉजिट करेगा। और जब ये दोनों डिपॉजिट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे तो आपको वह पेपाल को बताना होगा कि आखिर वो अमाउंट कितने हैं। और जब आप पेपाल को दोनों अमाउंट सही सही बता देते हो तो आपका बैंक अकाउंट कंफर्म हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं कि आप किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हो, देन आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी यहाँ पर आपको ओके कर देना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैंक अकाउंट का कंफर्मेशन पेंडिंग है। तो बैंक अकाउंट को ऐड कर लेने के बाद चलिए अब हम एक और चीज़ सीख लेते हैं कि हम किस तरह से अपने कार्ड्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर आप पेपाल के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करना चाहो तो आसानी से कर सको। तो अपने कार्ड्स को ऐड करने के लिए आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा लिंक अ न्यू कार्ड का। तो आपको इसी को ओपन करना है। तो यहाँ पर आपको सबसे ऊपर अपने कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद आपको अपने कार्ड का टाइप सेलेक्ट करना है कि वह रुपए है, वीज़ा है या फिर मास्टर कार्ड है। उसके बाद आपको अपने कार्ड का एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करना है और सबसे आखिर में सिक्योरिटी कोड। और सारी डिटेल्स को सही सही भर लेने के बाद आपको नीचे लिंक कार्ड पर क्लिक कर देना है और उस पर क्लिक करते ही आपका कार्ड आपके पेपाल से लिंक हो जाएगा। फिलहाल मुझे यहाँ पर अपना कार्ड ऐड नहीं करना है, मैं जस्ट आपको प्रोसेस बतलाना चाहता था कि आप किस तरह से अपने कार्ड्स को ऐड कर सकते हो। तो अब हमारा पेपाल अकाउंट बनकर तैयार हो चुका है। इसमें बस एक चीज़ पेंडिंग है कि हमें अपना बैंक अकाउंट कंफर्म करना है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊं कि आप किस तरह से अपने बैंक अकाउंट को कंफर्म करोगे, देन कमेंट डाउन बिलो, मैं वीडियो बना दूँ। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि आप किस तरह से पेपाल पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है देन वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी आगे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।